वर्तमान स्थिति में आयुर्वेद की उपयोगिता। इस प्रेजेंट कंडीशन में आयुर्वेद की क्या उपयोगिता है, आयुर्वेद कैसे नीडेड है। अगर मैं बोलूं तो आयुर्वेद इस समय पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर लोगों को इसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं और उनको नहीं पता कि वो कौन सी राह चुने जिससे वो अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकें और साथ में अपने आप को और ज़्यादा पहले से स्ट्रेंथन कर सकें। तो उसके लिए आयुर्वेद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रिया है। तो आयुर्वेद हमारी कैसे मदद कर सकता है, जैसे कि आप जानते हो आयुर्वेद इज़ अ साइंस ऑफ लाइफ, जो कि हमारे देश में यानी कि भारत में 5000 सालों से प्रचलित है। और चाहे कितनी भी चिकित्सा पद्धति आकर गई हूँ, पर आयुर्वेद की महत्ता हमेशा वैसी ही रही है और वैसी ही रहेगी। आज के मुश्किल समय में जैसे कि हमें आयुर्वेदा ने बाहर निकाला है, आगे के समय में भी लोगों को जो सबसे ज़्यादा डर है वो यही है कि कहीं इस बदलते समय में उनको कोई और नई तकलीफ ना हो जाए। तो आयुर्वेद ही सही जरिया है जिससे हम अपनी शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं और इस बदलते हुए समय में बचे रह सकते हैं। तो आयुर्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि वो आयुर्वेद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हर्ब्स हैं, इसकी जो मेडिसिन्स होती हैं, वो हर्बल पाउडर्स या हर्बल डिकॉक्शंस जो होते हैं वो काइंड ऑफ सप्लीमेंट हमारे शरीर में काइंड ऑफ सप्लीमेंट की तरह एक्ट करते हैं, जो कि नेचुरली हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ हमारी जो इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी सभी लोगों को ये चीज़ें आयुर्वेद की मेडिसिन बांटी जा रही थी, वो इसीलिए ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो और उनके शरीर में वो ताकत बनी रहे, जिससे कि वो किसी भी बाहरी वायरस या इन्फेक्शन से उनके शरीर का बचाव कर सके। और अभी भी लोगों को वो चीज़ लेते रहना चाहिए। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है जैसे कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम या फिर कोई और अन्य बीमारी, ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय वो अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। ना सिर्फ वो मेडिसिन से अपनी डिजीज़ को कंट्रोल करें, बट अपने सभी जो लेवल है जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, शुगर लेवल्स, इन सबको बैलेंस रखने की कोशिश करना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जिन लोगों को रिस्क फैक्टर, जिन लोगों को कोई भी तरह की बीमारी है, उनके मन में ऑलरेडी डर भी बैठा रहता है और उनका जो शरीर है वो नॉर्मली ही उसकी जो टेंडेंसी है वो बाकी शरीरों से थोड़ी कम हो जाती है किसी भी वायरस या इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम या फिर कोई और अन्य बीमारी है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, तो आप ज़रूर अपना प्रॉपरली टाइम टू टाइम फॉलो अप टेस्ट करवाते रहिए ताकि आपको पता हो कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। और अगर आप चाहें तो किसी प्रॉब्लम के आने का वेट ना करते हुए शरीर में कैसे नॉर्मली आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है और अपने उस डिजीज़ को कंट्रोल करना है, वो सोच लेना चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन साथ में लेते रहिए क्योंकि वो एक सप्लीमेंट की तरह एक्ट करती हैं। ना सिर्फ वो आपकी प्रॉब्लम्स को कम करती हैं बट आपके शरीर को भी स्ट्रेंथन करती हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयुर्वेद का पार्ट होने के नाते, वो है पंचकर्म। पंचकर्म का मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन। शरीर में ऑलरेडी जमी हुई गंदगी या फिर आम या फिर टॉक्सिन्स, शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जड़ होता है। अगर हम समय समय पर अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं पंचकर्म के द्वारा या फिर किन्हीं और जरियों से, तो हमारी जो बॉडी है वो क्लीन रहती है और उसकी जो इम्यूनिटी है वो बाकी डिजीज्ड बॉडी की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहती है। आप आयुर्वेदा को ज़रूर अपनाएं, आयुर्वेदिक मेडिसिन को लीजिए। अगर ना सही तो आयुर्वेदिक पंचकर्म ट्राई करिए, शरीर को डिटॉक्स करिए। और अगर आपको लगता है कि आप एकदम फिट हैं तो समय समय पर अपना फॉलो अप टेस्ट ज़रूर करवाते रहिए ताकि आपको पता हो कि आप इस समय में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। डोंट टेक दिस लाइटली। और इस समय के साथ हमें भी थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द न्यू मंत्रा। थैंक यू सो मच। दिस वॉज डॉक्टर दिव्या नाइक।